ये सामने डी चौक है और ये देखें इतनी सख्तियों और इतनी बंदिशों के बावजूद पीटीआई कारकुनान बड़ी तादाद में नौजवान जो हैं वो डी चौक पहुंचने में कामयाब हो गए हैं। यहाँ पे शेलिंग भी थोड़ी बहुत की गई है लेकिन अभी उतनी तादाद में नहीं की गई कि यहाँ पे रुकना मुश्किल हो जाए। मैडम आप क्या कहेंगी? इमरान खान को रिहा करो। कहाँ से आई हैं आप? चकवाल से। अच्छा, तो आपको पता है यहाँ पे रास्ते बंद हैं, शेलिंग भी हो सकती है, तो फिर भी आप इतनी दूर से आई हैं? इमरान खान का ऑर्डर है, वो हम कभी नहीं उसको मतलब मानेंगे हम उसका ऑर्डर। माँ जी आप क्या कहेंगी? मैं कहूँगी जालिम हुकूमत नहीं रहनी चाहिए। हर पाकिस्तानी निकले, हर पाकिस्तानी से घर है निकलो। मैं इनके 6 कम से कम 30 साल इनको वोटर भी रही हूँ, सपोर्टर भी रही हूँ। झूठे बेईमान मक्कार जड़ा अच्छा लीडर है, हम आए उसके साथ और निकले पक्के निकले। लीडर नहीं मिलने वाला पाकिस्तान को। इमरान खान की कदर कर ले पाकिस्तानी आवाम। हमारे साथ जो जुल्म करना करे, इमरान खान की कदर कर लो तुम लोग। ऐसा लीडर नहीं मिलने वाला, उसको रिहा करवा लो। हमारे उसकी जान खतरे में है, हमारे इमरान खान की जान खतरे में है। अगर उसको कुछ हो गया, ये हुक्मरान सारे जिम्मेदार हैं। हमारे खान को हाथ भी मत लगाना, ईंट से ईंट बचा देंगे, पूरी दुनिया में ईंट से ईंट बचा देंगे। हमारे खान को हाथ भी मत लगाना। ये और नहीं है, काजी को लानत पड़ी थी, इस हुकूमत पे मैं लानत भेजती हूँ, करोड़ बार लानत। बेकार हुकूमत, जालिम हुकूमत, कातिल हुकूमत, बच्चे ते जुल्म करने वाला हुकूमत, बच्चियां नियस्ता खराब करने वाली हुकूमत, बच्चियां नियस्ता खराब करके उन्हें अंदर सटने वाले हुकूमत। कभी सुख नहीं पाना, इन्हें उठाना। हमने अपने पाकिस्तान को बचाना है, अपने खान को बचाना है। हमारा खान आखिरी उम्मीद है। अगर ये इन्होंने हमारे खान को कुछ किया या उसको हाथ लगाया तो ये हमारे जुर्मदार हैं। ये मेरा पैगाम आलमी सतह तक पहुंचा दे। हमारे खान की जान को खतरा है। हम लेकर आएंगे आजादी, हर चीज गिराएंगे आजादी। हम भी सुन लो आजादी, मेरा बाप भी देगा आजादी। लेकर आएंगे आजादी, रिजल्ट भी सुन लो आजादी, बात भी सुन लो आजादी, सरकार भी सुन लो आजादी। देखें जी, ये लोग कहते थे कि हम डी चौक नहीं आ सकते। हम पहुंच गए। अल्लाह के फरिश्ते हमारे साथ होते हैं जी, और रब के फरिश्ते हर जगह होते हैं। सुने, ये हमारी माएँ बहनें बेटियां, ये नौजवान, मैं यहाँ कहूँगा हम लोग इकरारी मुजरिम हैं। हम लोग इकरारी मुजरिम हैं, बिल्कुल चाहिए। सुने, जब्बारी मुजरिम हैं। हक गोई भी है जुर्म अगर, तो फिर हम भारी मुजरिम हैं। सुने दौरे तागूती, तागूतों से बेजार हैं हम। सुने दौरे तागूती, तागूतों से बेजार हैं हम। जब नगरी अंधी नगरी हो तो ए राजा गद्दार हैं हम। इस जुर्म में जो दी जाए सदा, सहने के लिए तैयार हैं हम लोग इकरारी मुजरिम हैं। फिर एक और मुर्शद के लिए मैं कहता हूँ, इमरान गालिब आएगा, इमरान गालिब आएगा। इस मुल्क में तुम देखना, इमरान गालिब आएगा और पाक से पाकीज़ातर अपना वतन हो जाएगा। फिर कुफ्र का, इल्हाद का सिक्का न चलने पाएगा। अल्लाह के शेरों से जो उलझेगा मुंह की खाएगा। मैं देखता हूँ हक व बातिल रूबरू होने को है, और करबला की वादियाँ फिर सुर्खरू होने को है। जी आप देख रहे हैं इस वक्त कारकुनान की बड़ी तादाद है। इस वक्त डी चौक सामने बिल्कुल आपके डी चौक है और डी चौक से 500 मीटर दूरी पर इस वक्त ये कारकुनान बड़ी तादाद में पहुंचे हैं और अभी तक पुलिस की तरफ से 1-2 शेल मारे गए हैं, लेकिन ज़्यादा कार्रवाई अभी तक नहीं की गई। बड़ी रुकावटें तोड़कर ये कारकुनान यहाँ तक पहुँचने में कामयाब हुए हैं।
हम आपको यहाँ से लाइव अपडेट कर रहे हैं। भाई कहाँ से काफिला आया है? हम गुजरात रास्ते में इतनी रुकावटें थी, कैसे पहुँचे हैं? सर बहुत रुकावटें थी, लेकिन लोग पहुंचे हैं। रास्ते में कुछ शदत शेलिंग हुई है? सारी बात है, क्यों नहीं हुई? कंटेनर पड़े हुए हैं, बड़ी मुश्किल से पहुंचे हैं। आपका हम गुजरात से आए, बहुत शेलिंग रास्ते में हुई है। ये इम्पोर्टेंट की गई है, जैसे कहा जैसे काजी भाई साहब हमने वो बिल मंजूर किया है। हम चाहते हैं कि ये जो इम्पोर्टेंट 147 आगे जाएंगे, आगे तो शेलिंग होगी, दोबारा शेलिंग होगी आगे जाएंगे तो क्या होगा? पिछले 2.5 साल से शेयरिंग खा रहे हैं, 2.5 साल से खा रहे हैं। जब से तरीके इंसाफ में आए शैली खाते जाओ। पिछले 2.5 साल से शेलिंग खा रहे हैं। तो पहला दिन है, कितने दिनों से हम खा रहे हैं, 9 मई से लेकर आज तक ही हमें मार रहे हैं। शेलिंग नहीं महसूस होती आपको? अभी महसूस ही नहीं होती, अब इनको महसूस होगी। जहाँ पे हम पहुँच आए हैं, इनको क्या, इनके आने लाने वालों को महसूस होगी। अब देखते जाएं। अशोक काजी गो काजी गो काजी दीवारों को एक धक्का और दो, एक धक्का और डरना होगा, डरना होगा। कहाँ से आए हैं? पीछे सारे थोड़ी देर बाद आ गए। ये आप देख सकते हैं, बड़ी तादाद में नौजवान, सब नौजवान हैं, बड़ी तादाद में डी चौक इस वक्त पहुंच चुके हैं और पुलिस से इनका आमना सामना है। किसी भी वक्त पुलिस कार्रवाई कर सकती है। बड़ी मुश्किल बात है कि इतनी रुकावटें दूर अबूर करके ये नौजवान जो हैं वो डी चौक पहुंचने में कामयाब हुए हैं। भाईजान क्या कहेंगे, कहाँ से आए हैं? हम भाईजान पेशावर से आए हैं। तो रास्ते में इतनी रुकावटें थी, कैसे पहुंचे आप? रुकावट ही हमने जो सा ना जितना हमें हो सकता था ना वो कर दिया। अभी पीछे जो सब काफिले आ रहे हैं ना, इंशाल्लाह अलीमीन गंडापुर के साथ वो हम पहुँचेंगे इंशाल्लाह। तो हम इंशाल्लाह भरपूर मजम्मत करते हैं इस चीज़ का। काजी भाई जी साहब जो सा अभी नली में ना, उसको हमने मानना ही नहीं है। बस हमने चाहे कि जितने भी हम मजम्मत करते हैं उसी रुक जाओ। जी ये आप देख सकते हैं। अंकल जी आप कहाँ से आए हैं? मैं आया हूँ इस्लामाबाद से। किस लिए आए हैं आप? सर अपने बच्चों का मुस्तकबिल ठीक करवाने के लिए। अच्छा, आप समझते हैं कि इमरान खान रिहा होंगे तो बच्चों का मुस्तकबिल ठीक करेंगे? बिल्कुल हमें उसके बगैर मुमकिन ही नहीं है। जब तक कि इमरान साहब नहीं आएंगे, हमारे कायद नहीं आएगा, यहाँ मुमकिन ही नहीं। इतनी रुकावटें हैं, शेलिंग भी हो सकती है, फिर भी आप पूरा इस्लामाबाद का इन्होंने सील किया हुआ है। तमाम जगह पर जो है ना, चारों तरफ इन्होंने कैंटीनर्स लगाए हुए हैं, लेकिन जो है ना इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। जो हमारे अवाम है, हमारे सपोर्टर हैं, जो हमारे वोटर हैं, जो हमारे दीगर जो हैं वो है, सब तमाम जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह निकले हुए हैं अपने मिशन के ऊपर। और वही आ रही है सरगोदा से, ये सरगोदा सियाल मोड़ से। अच्छा, ये जो बच्ची आ रही है इसका भी करें था। जी ये देखें जी, बड़ी बड़ी दूर से लोग आ रहे हैं। बता रहे हैं कि सरगोदा से फैमिली आई है। आपसे पूछते हैं, जो है वो सरगोदा से। आप कहाँ से आई हैं? कहाँ से आई हैं मैडम? कहाँ से? तो रास्ते में रुकावटें नहीं थी? जी ये बात नहीं कर रही, लेकिन कह रही है कि सरगोदा से वो यहाँ पर पहुँची हैं। बड़ी तादाद में कारकुनान हैं, बैग्स भी पहने हुए हैं और पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं। मैडम आप क्या कहेंगी?